सचिन एक गांव में अपनी पत्नी कुसुम के साथ रहता था। कुसुम का रंग सांवला था, इसी कारण सचिन और उसकी माँ रमा देवी उसे पसंद नहीं करती थी। एक दिन सचिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुमने क्या सोचकर मेरी शादी इस कुसुम से कर दी है? मैं तो पैसे कमाने शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे और इसके गुजारे के लिए पैसे भेजता रहूंगा। ये सुनकर कुसुम रोने लगी। उसने कहा, आप मेरे कारण शहर मत जाइए, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तब सचिन ने कहा, अच्छा, ऐसा तो मैं बहुत पहले कर लेता, लेकिन तेरे घर वाले मुझे चैन से रहने नहीं देंगे, इसीलिए तू यहाँ रहकर माँ की सेवा कर, मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा। ये कहकर सचिन शहर चला जाता है। वह हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करता था, जिससे दोनों सास बहू का गुजर बसर हो जाता था। एक दिन रमा देवी ने कहा, बहू, इस बार दिवाली से पहले घर की साफ सफाई अच्छे से कर ले। हो सकता है सचिन इस बार दिवाली पर घर आ जाए। इसी तरह समय बीत जाता है, दिवाली का दिन भी आ जाता है। रमा देवी एक दिन गांव में कहीं जा रही थी, तभी उन्हें सचिन का दोस्त किशन मिलता है। रमा देवी किशन से पूछती है, किशन, तू गांव आ गया? तुझे सचिन के बारे में कुछ पता है? वह कब आएगा? किशन रमा देवी को बताता है, चाची, किशन दिवाली के बाद आएगा। वह कह रहा था कि छठ पूजा पर अपने घर जाऊंगा, और आपको पता है उसने वहां शहर में शादी भी कर ली है। ये सुनकर रमा देवी को बहुत गुस्सा आता है। वह घर आ जाती है। रमा देवी कुसुम से कहती है, बहू, तुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरे नालायक बेटे ने तो शहर में दूसरी शादी कर ली, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी देखभाल करूंगी। यह सुनकर कुसुम रोने लगती है। तब रमा देवी उसे समझाती है, बेटी, रो मत, छठ मैया का ध्यान कर, वे ही तेरा भाग्य बदलेंगी। दिवाली के 2 दिन बाद सचिन अपनी नई बीवी सपना के साथ गांव आ जाता है। सपना शहर की मॉडर्न लड़की थी। घर आकर सचिन अपनी माँ से कहता है, देख माँ, मैं तेरे लिए नई बहू लाया हूँ। रमा देवी सपना को देखकर सचिन से कहती है, तूने दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। कुसुम दिन रात मेरी सेवा करती है, मैं तो इसी को अपनी बहू मानती हूँ। तुझे जो करना है तू कर। ये सुनकर सपना सचिन से कहती है, सुनो जी, जब यहाँ कोई मुझे अपनी बहू मानता ही नहीं, तो यहाँ रहने का क्या फायदा? क्यों ना हम वापस चलें? सचिन ने सपना से कहा, तुम चिंता मत करो, हम छठ पूजा तक रुकते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। छठ पूजा से एक दिन पहले रमा देवी ने कुसुम से कहा, बहू, तू मेरे साथ छठ पूजा के लिए चल। दोनों सास बहू नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। कुछ देर बाद सचिन भी सपना को लेकर उसी किनारे पर पहुंच जाता है। यह सब देखकर सपना बोली, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, यहाँ देखो कितनी गंदगी है। यह सुनकर सचिन ने कहा, यह हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, हमें कल तक इसी किनारे पर रहना है, सूर्य का अर्घ देना है। मेरी माँ को देखती रहो, जैसा वह करे वैसा ही करना। अगर छठ मैया प्रसन्न हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। सपना किसी तरह वहां रुकती है। अर्घ देने के लिए जब दोनों बहुएं पानी में जाती हैं, तो सपना खड़े खड़े थक जाती है। तभी सपना का पैर फिसल जाता है, वह नदी में डूबने लगती है। कुसुम अपना पूजा का सामान फेंककर उसे बचाने जाती है। वह सपना को किसी तरह बचाकर वापस किनारे तक ले आती है। किनारे पर आते ही सचिन कहता है, सपना, तुम ठीक हो? यह सुनकर सपना कहती है, मेरा दिमाग खराब था, जो मैं तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार की बातों में आकर यहाँ चली आई। आज तो मेरी जान जैसे तैसे बच गई, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ।
ये कहकर सपना वहां से चली जाती है। तब रमा देवी कहती है, देख लिया तूने, तेरी गोरी बहू तो तुझे उल्टा सीधा सुनाकर चली गई और जिसे काली समझकर तू छोड़ गया था उसने सपना की जान बचाई। अगर यह चाहती तो उसे मरने देती। ये सुनकर सचिन ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो। फिर उसने कुसुम से भी माफी मांगी और फिर तीनों ने छठ की पूजा की। उसके बाद सचिन वहीं गांव में काम करने लगा और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। मधुबनी के पास एक गांव में उमा शंकर नाम का एक किसान अपनी पत्नी भावना के साथ रहता था। उमा शंकर के भैया भाभी भी पास में ही रहते थे। उमा शंकर की भाभी भावना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह अपनी बहन का विवाह उमा शंकर से करवाना चाहती थी। दिवाली के दिन पूरा परिवार एक साथ पूजा पाठ कर त्योहार मनाता था। भावना की ये पहली दिवाली थी। उसने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी आप लोग छठ पूजा का पर्व कैसे मनाते हैं, मुझे बता दीजिए, जिससे मैं समय पर सारी तैयारी कर सकूं। तब उसकी जेठानी ने कहा, तूने अपने पीहर में कुछ भी नहीं सीखा, सब कुछ मैं ही बताती रहूं। ये कहकर वह अपने घर चली गई। भावना को बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह छठ मैया का ध्यान कर कहने लगी, हे छठ मैया, मेरे पीहर में तो मेरी माँ सब तैयारियां कर लेती थी, यहाँ तो बताने वाला कोई नहीं है। मेरी पहली छठ पूजा है, यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। छठ पूजा के दिन भावना की जेठानी उसे बुलाने आई, क्योंकि पूरा परिवार एक साथ पूजा करता था। भावना सबके साथ नदी के किनारे पहुंच गई। जब उसने पूजा शुरू की तो उसकी जेठानी ने कहा, तुझे कुछ पता भी है कैसे पूजा होती है? भावना ने कहा, जैसे आप पूजा करेंगी वैसे ही मैं भी कर लूंगी। दोनों ने पूजा शुरू की। भावना की जेठानी ने एक साड़ी तीनों गन्नों के ऊपर लपेटकर छठ मैया को अर्पण की। तभी भावना को ध्यान आया कि वह तो साड़ी लाई ही नहीं। उसने अपनी जेठानी को बताया तो उसने कहा, तूने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब छठ मैया तुझसे रुष्ट होकर पता नहीं तेरे साथ क्या करेंगी। भावना ने उमा शंकर को बताया तो उसने कहा, तुम पूजा करो, मैं कहीं से साड़ी लेकर आता हूँ। भावना पूजा करने लगी। उमा शंकर साड़ी खरीदने चला गया। बहुत देर बाद वह आया तो उसने बताया कि कहीं भी साड़ी नहीं मिल पाई है, सुबह होने पर ही साड़ी मिल पाएगी। तब जेठानी ने कहा, यह तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, अब छठ मैया तुम्हें दंड अवश्य देंगी। सुबह होते ही अर्घ देने का समय हुआ। उमा शंकर और भावना नदी में अर्घ देने के लिए उतरे। तभी उमा शंकर का पैर फिसल गया और वह नदी में डूबने लगा। भावना ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह डूब गया। भावना वहीं फूट फूट कर रोने लगी। वह बोली, हे छठ मैया, मुझसे गलती हुई है, आप मेरी बलि ले लो, लेकिन मेरे सुहाग की रक्षा करो। यह सब देखकर उसकी जेठानी ने कहा, तेरे ही कर्मों की सजा तेरे पति को मिली है। छठ मैया को मनाना इतना आसान नहीं है। भावना ने कहा, मैया मेरे पति को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी आज छठ के दिन यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह पूरा दिन बीत गया। भावना वहीं नदी किनारे बैठकर छठ मैया का ध्यान करती रही। अगले दिन सुबह भावना ने छठ मैया का ध्यान करके कहा, माँ मैं भी नदी में कूदकर जान दे रही हूँ, पति के बिना मैं जी कर क्या करूँगी। जैसे ही वह कूदने के लिए तैयार हुई, तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई। उसने देखा कुछ दूर से उमा शंकर दौड़ता हुआ आ रहा था।
भावना उसे देखकर रोने लगी। उमा शंकर ने बताया कि मैं डूब रहा था, तभी किसी ने हाथ पकड़कर मुझे खींचा और दूसरे किनारे पर पटक दिया। आज सुबह मुझे होश आया तो एक नाव वाला इस किनारे पर ले आया, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। भावना ने कहा, वह कोई और नहीं, छठ मैया थी, जिन्होंने मेरी पुकार सुन ली और आपको मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उमा शंकर के भाई ने उसे गले लगा लिया। भावना की जेठानी ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रहती थी, लेकिन आज तुम्हारी तपस्या देखकर मैं अपने किए पर बहुत पछता रही हूँ। तभी भावना ने कहा, आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। पूरे परिवार ने विधि पूर्वक छठ मैया की पूजा की। उस दिन से पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।